हाँ जी, दिख रही है सर। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सो सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है? सोशल इंजीनियरिंग आपका बेसिकली ह्यूमंस पे फोकस करता है रादर देन सिस्टम्स पे। हमने जो जितनी भी ऊपर बात करी थी आपकी, हम सिस्टम पे देख रहे थे, नेटवर्क की स्कैनिंग कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन जो हमने किया, हमने सिस्टम के अंदर एक्सेस लेने की कोशिश किया, हमने प्रिविलेज एस्केलेशन भी करी। एंड प्रिविलेज एस्केलेशन करके हमने सिस्टम में ही दूसरे यूजर पे एस्केलेट कर गए, मतलब नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर पे एस्केलेट कर गए। बट सोशल इंजीनियरिंग जो हमारा मॉड्यूल है वो एक्चुअली हैकिंग होती है ऑन द ह्यूमंस। आप ह्यूमंस का उसमें ट्रस्ट वगैरह गेन करते हो। आप एक्चुअली इसमें आप सीखते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन, या कैसे सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड वो आपको मतलब जब आप उसको मैनिपुलेट करोगे तो वो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट कुड बी एनी इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा, इट कुड बी एनीथिंग। सो आप हमारे जो पूरी साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है ना, जो पूरा साइबर सिक्योरिटी का इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा ये बोला जाता है कि 80% अटैक्स क्यों होते हैं, 80% अटैक सक्सेसफुल क्यों होते हैं हैकर्स के। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर्स होते हैं उसके अंदर। जब आप रेड टीमिंग करोगे, अगर आपको रेड टीमिंग के बारे में, रेड टीमिंग में इंटरेस्ट होगा, तो अब अगर आप रेड टीमिंग के बारे में पढ़ोगे ना, तो रेड टीमिंग में एक पूरा प्रोसीजर होता है कि ह्यूमन एरर्स को हटाएं कैसे वहां से। ह्यूमन मतलब लोगों को, जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या सीख देनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो वो सब चीजें आती हैं आपकी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। तो फिर कुछ फेजेस होते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के, हम उन फेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे हैकिंग में फेजेस थे, जो हमारे 5 फेजेस थे, सोशल इंजीनियरिंग के भी कुछ फेजेस होते हैं। तो पहला फेज होता है आपका रिसर्च। रिसर्च में आपका वही आता है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है आपका। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो टारगेट के बारे में, बहुत सारी चीजें आप मतलब चेक करते हो, आप ऑनलाइन चेक करते हो, आप स्कैनिंग स्टार्ट करते हो, डंपस्टर टाइपिंग हमने इसकी बात करी थी। आप इंटरनेट पे चेक करते हो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स में आप उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, सारी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो। फिर आप सेलेक्ट द टारगेट, फिर आप टारगेट सेलेक्ट करते हो। तो मान लीजिए कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है कि आप सीईओ पे डायरेक्टली अटैक नहीं करोगे, वो तो सबसे सिक्योर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई अगर किसी को मतलब बड़ा हैक करना होता है, किसी को ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस चाहिए होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय करना होता है, फिर डेटा चुराना होता है उसमें से, तो वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है ना, जो लोग काम करते हैं, उन पे टारगेट करता है। जो लाइक नॉर्मल लोग काम करते हैं उनको टारगेट करता है, उनको एज अ वीक लिंक बनाता है। एंड इट कुड बी लाइक एनीथिंग। मैं आपको एक ग्रुप पे एक वीडियो भेज दूंगा, मैं यहाँ पे अभी चला नहीं सकता बिकॉज इट वोंट रन। तो मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आपका पूरा पॉसिबल वो चीजें दिखा रखी होंगी कि कैसे एक कंपनी के एम्प्लॉय को हैकर्स ने ब्लैकमेल किया और फोर्स किया कि वो अपने सिस्टम में मालवेयर डाले। अब उसके सिस्टम में मालवेयर आ गया, वो सिस्टम कहाँ पे है, वो तो कंपनी के नेटवर्क में है। फिर उन्होंने उस नेटवर्क के थ्रू सारे सिस्टम्स का एक्सेस ले लिया, एंड देन दे रीच्ड सीईओ पर्सनल लैपटॉप। धीरे धीरे वो सीईओ के पर्सनल लैपटॉप का एक्सेस मिल चुका था और सारा डेटा उन्होंने चुरा लिया। सो ये सब चीजें आती हैं आपकी सेलेक्ट टारगेट फेज में, कि आप टारगेट को ना सेलेक्ट करते हो। कि आपने जैसे उस दिन देखा था, हमने लिंक्डइन पे सर्च किया था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, सॉरी नॉट लिंक्डइन, हमने सर्च किया था हार्वेस्टर में कि जितने भी लिंक्डइन में एम्प्लॉयज हैं वो सारे हमें यहाँ पे लिस्ट कर दे। तो आपने देखा तो बहुत सारे एम्प्लॉयज आ गए थे, बहुत अलग अलग पोस्ट थी एम्प्लॉयज की। तो हम वहां से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट लिंक बन जाएगा अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने के लिए। फिर आता है आपका रिलेशनशिप। तो आप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो अपने विक्टिम के साथ। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक आपने उसका कुछ पर्सनल कॉन्फिडेंशियल मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लिया, फिर आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको फोर्सफुली आप उसको बोल रहे हो कि जाके इंजेक्ट करो हमारा मालवेयर, इंजेक्ट करो अपने सिस्टम के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये प्लांट कर दो डिवाइस और ये सारी चीजें। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ कुछ ऐसे पर्सनल फाइल्स आपकी डिस्क्लोज आते हैं, तो विक्टिम्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, उनको फोर्सफुली कर देते हैं वो सारे काम। तो आप ऐसा रिलेशनशिप आप इस इवन जो रिलेशनशिप है आप उसको पॉजिटिव वे में भी आप क्रिएट करते हो। लाइक आप उसका ट्रस्ट गेन करते हो, एंड ट्रस्ट गेन करके करते आप उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करवा सकते हो आराम से। क्योंकि आपको ही पता है, अगर आप आपके जो दोस्त हैं, आप उनसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आप उनसे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, किसी किसी तो आप इवन दो आप किसी किसी से अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी शेयर कर लेते हो। बिकॉज जो दोस्तों का ट्रस्ट है वो ज्यादा होता है रादर देन कोई अगर आपसे स्ट्रेंजर आके पूछेगा योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो आप उसको बिल्कुल दोगे ही नहीं।
एंड देन लास्ट में आता है एक्सप्लॉइट, जो आपका जो रिलेशनशिप है आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, जो आपने ट्रस्ट गेन किया है उस ट्रस्ट को ब्रेक करते हो और उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने कि कौन सा फायरवॉल चल रही है, कौन सा वर्जन चला रहा है वो, और बहुत सारी चीजें हैं इस एक्सप्लॉइट फेजेस में। फिर आता है आपका सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। सो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स तीन टाइप्स की हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दी है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को। पहला आता है आपका ह्यूमन बेस्ड, दूसरा आता है आपका मोबाइल बेस्ड, एंड तीसरा आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड। तो तीनों की एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बेस्ड की। सो ह्यूमन बेस्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पर्सोनेशन की। सो इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या है? इम्पर्सोनेशन का ये मतलब है कि जो मैं हूं, मैं एज जैसे मान लो कि मैं किसी को फिजिकली मिल रहा हूँ, ओके, और मेरे को उसका मतलब लेट्स से कि वो मेरा टारगेट ही है, वो मेरा विक्टिम है, तो मैं उसको एज अ नॉर्मल अपना ये नहीं बताऊंगा कि हाँ मेरा नाम जतिन है एंड आई डू दिस एंड दिस। मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा उसको, मैं अपनी फेक इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको। मैं ऐसा ऐसी चीज बताऊंगा कि मैं कोई और हूँ। आपने कॉनमैन्स के बारे में सुना है कि कॉनमैन्स क्या होता है? कॉनमैन्स यही काम करता है, वो कभी भी अपना रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। जब भी किसी चीज से भी किसी चीज को मतलब जब भी उनको मतलब किसी लोग से बात करते हैं तो वो एक्चुअली अपना फेक आइडेंटिटी बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं मतलब एक बड़े बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसमें क्या होता है कि कभी कभार जो सामने वाला इंसान है ना, वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देता है। सो ये आता है आपका इम्पर्सोनेशन में। फिर आता है आपका ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग में तो यही है कि लेट्स से कि आप दो लोगों की बातें सुन रहे हैं दूर से, तो ये आपका पूरा सिस्टम होता है ईव्सड्रॉपिंग के अंदर। फिर आता है आपके शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था शायद सिस्टम हैकिंग के उसमें मॉड्यूल में, कि शोल्डर सर्फिंग जो होता है आपका, वो जब आप लैपटॉप में जैसे कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जा रहे हो एंड ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ टाइप कर रहा है, उसने कोई सेंसिटिव फाइल भी खोल रखी है, तो आप चेक करते हो, पीछे की तरफ से चेक कर लेते हो कि उसने क्या फाइल खोल रखी है, क्या क्या डेटा है उस फाइल के अंदर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो आपका पूरा चीज होती है सोशल, उस मेथड को हम बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज डंपस्टर डाइविंग। हमने इस डंपस्टर डाइविंग की भी बात करी थी। सिस्टम हैकिंग, आई थिंक सिस्टम हैकिंग में हमने बात करी थी डंपस्टर डाइविंग की। तो इसमें हमने जैसे बोला था कि जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपना जो पेपर होता है उनका बहुत सारा पेपर वर्क होता है, उनका बहुत सारे क्रिटिकल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उन पेपर्स पे, तो वो ऐसे थ्रो कर देते हैं। बहुत पुराने टाइम पे वो ऐसे ही थ्रो कर देते थे। तो हैकर्स मतलब हैकर क्या, कोई भी इंसान आके वो चेक करता है वो डस्टबिन वगैरह, और उस पेपर्स पे देख सकता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा तो नहीं लिखा। और कॉन्फिडेंशियल डेटा कुछ भी हो सकता है उस डेटा पे, लेट से किसी की सैलरी लिखी हो या फिर किसी का अकाउंट नंबर लिखा हो कि उनके एम्प्लॉयज का ये अकाउंट नंबर है। इवन तो कभी कभार पासवर्ड्स भी लिखे रहते हैं या फिर कुछ फोन नंबर्स लिखे रहते हैं, सेंसिटिव फोन नंबर्स जो होते हैं, वो आपका आता है डंपस्टर डाइविंग के अंदर। सो इससे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इन लोगों ने श्रेडर्स बनाए थे। सो आई शो यू व्हाट श्रेडर इज। तो आप देख सकते हैं अब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ये श्रेडर्स मिलेंगे। ये श्रेडर करते क्या है, पेपर आप ऊपर से डालते हो, इनपुट करवा दो पेपर, और आउटपुट में क्या आता है आपका, पेपर के बहुत छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, जिससे कि कोई उसको कलेक्ट करके चिपका भी ना पाए और उसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें लिखा ही क्या था। तो ये श्रेडर्स यूज होते हैं आपका डंपस्टर डाइविंग से बचने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं टेल गेटिंग। टेल गेटिंग में क्या होता है कि आप एक ऑथराइज पर्सन को फॉलो करते रहते हो, और लेट्स से कि एक ऑथराइज पर्सन ने अपना आई कार्ड यूज किया, एक डोर को पास करने के लिए आई कार्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो कोई ऑथराइज पर्सन आता है, उसने आई कार्ड यूज करा और उसने डोर खुला ही छोड़ दिया, एंड आप उसके पीछे पीछे आप भी घुस चुके हो, क्योंकि आप तो अनऑथराइज हो। आप मतलब उस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा नहीं सकते। तो ये चीज होती है आपकी टेल गेटिंग, ये पूरा प्रोसेस होता है आपका टेल गेटिंग का। एंड फिर आता है हमारा पिगी बैगिंग। तो पिगी बैगिंग और टेल गेटिंग में ये फर्क होता है कि आप ना मान लीजिए कि जिस डोर से आपको एक्सेस लेना है, टेल गेटिंग में ये था कि जिस डोर से आपको एक्सेस लेना उसमें एक आई कार्ड चल रहा था, ठीक है, एनएफसी के थ्रू वो मतलब हम आई कार्ड अपना पंच करते हैं और वो डोर खुलता है और तब हम अंदर जाते हैं। बट आपके पास वो आई कार्ड नहीं है, आप तो अनऑथराइज पर्सन। तो क्या होगा कि जो ऑथराइज पर्सन होगा वो भूल जाएगा कि उसने गेट ओपन कर रखा है, वो बंद करना भूल जाएगा और आप अंदर घुस जाते हो, तो वो आपका आता है टेल गेटिंग में। बट पिगी बैगिंग में क्या होता है, पिगी बैगिंग में आप उस पर्सन को ऐसा ये बोलते हो कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, तो कैन यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी।
और कभी कभार मतलब वो आपका एटिकेट्स देख के या फिर वो आपका पूरा मतलब पूरा एटिकेट्स वगैरह देख के वो जज कर लेता है कि हाँ इट ही कुड बी फ्रॉम माय कंपनी, सो आई आई मे लेट हिम। हेलो जतिन सर, आवाज आ रही है? आपकी नहीं ओ आ रही सॉरी, है। आवाज नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही थी? अभी 1 मिनट से। अच्छा ओके ओके। सो हम बात करते हैं फिशिंग, मास फिशिंग और स्पीयर फिशिंग की। सो फिशिंग एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने देखा होगा अपने मोबाइल वगैरह में, चेक करा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा कि बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, एंड फॉरवर्ड्स में होता है कि एसएमएस भी आते हैं कि आपको 100% ऑफ मिल जाएगा अमेजोन पे, या फिर फेसबुक पे अभी लॉग इन कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड देन यू विल गेट समथिंग गुड, सम यू विल गेट सम गुड स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारे जो मैसेजेस आते हैं ना, जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आपका एक पेज खुलता है, लॉगिन का पेज, राइट? आपका अमेजोन का लॉगिन का पेज हो गया, या फिर आपका फेसबुक का लॉगिन का पेज हो गया, या फिर इंस्टाग्राम या कुछ भी, बट एक लॉगिन का पेज खुल जाता है। एंड वो लॉगिन पेज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है आपका फेसबुक का लॉगिन का पेज जो रियल वाला है। तो हैकर्स क्या करते हैं इसमें, हैकर्स एक्चुअली पूरी फेसबुक का जो होम पेज है ना वो क्लोन कर लेते हैं, जो यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड है वो पूरा सब कुछ उसमें क्लोन कर लेते हैं और अपना एक फेक फिशिंग पेज बनाते हैं। उस प्रोसेस को फिशिंग कहते हैं, कि जब वो सेंड करते हैं वो फेक फिशिंग पेज, और अटैकर जो विक्टिम होता है उसके अंदर क्रेडेंशियल डाल देता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप मैनिपुलेट ही तो कर रहे हो विक्टिम को, उसको मैं बोल रहे हो कि हाँ तुम्हें 100% ऑफ मिलेगा, जल्दी जल्दी से साइन इन कर लो। वो क्या करता है, वो लिंक खोलता है, उसको देखता है कि हाँ ये तो अमेजोन का पेज ही लग रहा है, या फिर ये तो फेसबुक का पेज लग रहा है, और वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता है जल्दी जल्दी। एंड फिर जैसे ही सेंड करता है, नेक्स्ट में क्या मतलब, क्या तो आपका क्या बोलते हैं फेसबुक का रियल फेसबुक वाला पेज खुल जाएगा, और उसको लगेगा कि हाँ कुछ एरर आ गया और नहीं चल रहा, या फिर कुछ भी हो सकता है उसमें। सो वो पूरा प्रोसेस होता है फिशिंग में। मास फिशिंग में क्या होता है, मास फिशिंग का प्रोसेस तब आता है जब आप बहुत बड़े एरिया में बहुत लोगों को फिशिंग पेजेस भेज रहे हो, फिशिंग लिंक्स भेज रहे हो, एंड आपने लाइक आप ईमेल्स के थ्रू भेजते हो, आपको आइडिया भी होगा कि आप बहुत सारे ईमेल्स होते हैं जो ईमेल आप बॉम्ब करते हो, स्पैम भेजने लग जाते हो, भेजने लग जाते हो। तो क्या होता है कि इसमें कभी कभार चांसेस होते हैं कि इंसान, जो सामने वाला इंसान जिसको आप भेज रहे हो, उसको ये जो लिंक्स होते हैं वो कभी लेजिटिमेट लग जाते हैं, और वो लिंक्स खोल के एंड सेम प्रोसीजर के साथ क्रेडेंशियल्स अपने दे सकता है। फिर बाद में बात करते हैं स्पीयर फिशिंग की। तो स्पीयर फिशिंग को अगर हम देखें तो, या हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्पीयर एंड फिशिंग। तो फिशिंग का मीनिंग तो हमने अभी ऊपर देखा कि क्या होता है। स्पीयर का मीनिंग होता है कि आपने वो देखा, एक स्पीयर का होता है, यूज किया जाता है पहले, मतलब एंशियंट टाइम्स में एक स्पीयर यूज किया जाता था फॉर थ्रोइंग टू द एनिमी, मतलब एनिमीज के ऊपर स्पीयर थ्रो करते थे जिससे कि उसको मतलब मार पाए। तो वो स्पीयर होता है ना, वो एक सिंगल टारगेट के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए होता है, क्योंकि जब आप थ्रो करते हो उसको स्पीयर को, तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट के पास जाता है, टारगेट के ऊपर जाता है। तो स्पीयर फिशिंग में भी यही सीन है। स्पीयर फिशिंग में आप जब फिशिंग करते हो तो एक स्पेसिफिक टारगेट को फोकस करके करते हो, और आप डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए क्रिएटिव मेथड्स बनाते हो। लेट्स से स्पीयर फिशिंग में आपका बहुत सारे मेथड्स बनते हैं। लेट्स से कि आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी उस टारगेट के बारे में, और उसको आपको पता चल गया कि उसकी नीड्स क्या क्या हैं, उसको क्या क्या चाहिए इन फ्यूचर में, एंड आप उसी हिसाब से आप अपना फिशिंग पेज कंबाइन करते हो कि लेट्स से कि उसको फ्यूचर में गाड़ी चाहिए, उसको मतलब थोड़े टाइम बाद उसको थोड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो आप ऐसा ऐसा मतलब फिशिंग पेज बनाओगे, क्रिएट करोगे जिससे कि उसको लालच आ जाए
उसको सेंड कर दोगे और आप शायद से ईमेल्स में लिख सकते हो कि हाँ अभी 0% डाउन पेमेंट है या फिर ऑल ऑफ दैट, मतलब काइंड ऑफ स्टफ कि आपका इसमें ईएमआई का सीन नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो चीज बेच के उसको लगेगा कि हाँ ओके मेरे को तो गाड़ी की नीड थी और अभी से ये ऑफर चल रहा है तो व्हाई नॉट अप्लाई फॉर नाउ, और वो फिशिंग आपके पेज पे लिंक पे क्लिक कर देगा एंड यू कैन एंटर द एंड यू विल एंटर द क्रेडेंशियल्स। सो वो आपका पूरा मेथड होता है स्पीयर फिशिंग का। फिर हम बात करते हैं मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की। चलो, सो मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है आपका? सो इसमें आपके दो चीजें होती हैं, पब्लिशिंग मेलिशियस ऐप या फिर रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स। ये दोनों आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो हम इन दोनों की बात कर रहे थे, पब्लिशिंग मेलिशियस एप्स की एंड रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स की। तो ये मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता है आपका। इन दोनों में होता क्या है? पब्लिशिंग मेलिशियस एप्स की बात करें तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपका जो एप्स का मार्केट प्लेस है, जो नोन मार्केट प्लेस है, वो क्या है? आपका प्ले स्टोर है। एंड आपके और भी मार्केट प्लेस आते हैं, जैसे ब्लैक मार्केट आ गया, आपका फोर्ड शेयर्ड आ गया, बहुत सारे मार्केट प्लेस होते हैं जहाँ पे आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एप्स डाउनलोड कर सकते हो। तो जो ये हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, अपने खुद के एप्स बनाते हैं, मेलिशियस एप्स होते हैं वो सारे। अपना जैसे हमने एमएसएफ वेनम से पेलोड बनाना देखा था ना, विंडोज डालते थे हम, विंडोज शेल और रिवर्स टीसीपी। सिंपल सेम प्रोसेस से वो क्या कर सकता है, वो एंड्रॉइड शेल और रिवर्स टीसीपी डाल सकता है और आउटपुट उसका निकाल सकता है डॉट एपी के, और वो डाल देगा वहां पे, अपलोड कर देगा मार्केट प्लेस में, और लोगों को लगेगा कि हाँ ये ऐप तो लेजिट लग रही है क्योंकि मार्केट प्लेस में लगी हुई है, तो वहां से वो डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी तो गूगल प्ले स्टोर ने क्या किया, गूगल प्ले स्टोर ने अब प्ले प्रोडक्ट लिया है वो अपना, जिससे कि जितने भी एप्स होते हैं उसके वो स्कैन करता है। जो भी कोई मतलब जो भी कोई इंसान है जो अपना ऐप बना रहा है, तो ऐप अपलोड होने से पहले वो पहले स्कैन करता पूरी तरह ऐप को कि कहीं पे ये मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं होगी इस ऐप के साथ, और फिर वो जाके अपना उस पर अपलोड कर देता है गूगल मार्केट प्लेस पे। बट जो बाकी के मार्केट प्लेस है, जैसे आपका ब्लैक मार्केट हो गया, आपका फोर शेयर्ड हो गया, जितने भी एप्लीकेशन मार्केट प्लेस है, उसमें अभी भी ये नहीं होता, ये स्कैनिंग्स वगैरह नहीं होते, उसमें वो डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। तो एक तो प्रोसेस आपका हो जाता है पब्लिशिंग मेलिशियस ऐप का। देन सेकंड की हम बात करते हैं रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स। रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स में क्या होता है? रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स में आपको ही पता है कि जो आपका एपीके है आपको कहीं पे मिल सकता है। हम बात करते हैं, चलो नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं नेटफ्लिक्स का। तो मान लो कि आपने नेटफ्लिक्स का एपीके डाउनलोड किया, राइट? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं आपके, बहुत सारे टूल्स होते हैं। काली लिंक्स के अंदर भी एक टूल है एपीके टूल करके, उसमें क्या होता है कि आप ना उसको डिकम्पाइल कर लेते हो, उस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कर लेते हो और उसका कोड चेक करने स्टार्ट कर देते हो। और जब कोड चेक करने स्टार्ट कर दिया तो आप देखते हो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो उन सेक्शन में ना आप अपना पेलोड छुपा देते हो, अपना मेलिशियस कोड छुपा देते हो और उसको फिर से पैक कर देते हो, फिर से वो पूरा नेटफ्लिक्स का एपीके बन जाता है। एंड फिर आप उसको डाल देते हो वहां पे, या तो आप मार्केट प्लेस में अपलोड कर दो या फिर उसको डायरेक्टली सेंड कर दो कि हाँ ये लो नेटफ्लिक्स का एपीके है ये। जब वो आपका क्या बोलते हैं विक्टिम है, वो उसको नॉर्मली नेटफ्लिक्स ऐप लेके इंस्टॉल कर लेगा एंड पूरा प्रोसीजर सेम होगा एंड उसका नेटफ्लिक्स ऐप भी चलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स ऐप चले भी ना, बट बैकग्राउंड में जो अटैकर है उसके पास उसका एक्सेस, उस फोन का एक्सेस ऑलरेडी आ चुका होगा। सो ये चीज होती है आपकी रीपैकिंग लेजिटिमेट एप्स में। फिर एसएमएस बेस्ड जो हमने बात कर ली है कि फेक एसएमएस बना लेते हैं कि आपने कुछ जीत लिया है या फिर आपको 100% ऑफ मिल रहा है, और या फिर रजिस्टर करिए जल्दी से नहीं तो आपका ये बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ। ये सब आता है आपका एसएमएस बेस्ड में। हम एसएमएस के थ्रू फिशिंग भी कर सकते हैं, फिशिंग लिंक्स भेज सकते हैं, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्मिशिंग। अगर एसएमएस के थ्रू हम फिशिंग लिंक भेज रहे हैं तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हम स्मिशिंग। देन आपका आता है इनसाइडर अटैक्स। तो इनसाइडर अटैक्स तो आपके वही हो गए जो हमने वहां पे क्या बोलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल में सीखे थे। इनसाइडर अटैक्स जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है, जब आपका एम्प्लॉय जो होता है वो रोग हो जाता है, उसको रिवेंज लेना होता है किसी से भी, तो वो क्या करता है अपना सिस्टम का एक्सेस, सिस्टम में वो डाल देता है, मेलिशियस एप्लीकेशन डाल देता है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते सिस्टम का एक्सेस लेने लग जाता है जितने भी कंपनी के अंदर सिस्टम्स हैं, एंड कुछ ना कुछ सीक्रेट्स या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वो निकालने लग जाता है। तो कोई ना कोई कोई ऐसे भी हैकर्स होते हैं, वो इनसाइडर अटैक करते हैं और वो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, उनके जो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये था पूरा आपका
फिशिंग, लेट मी शो यू कि आप फेक ईमेल्स कैसे भेज पाओगे। तो फेक ईमेल्स के लिए आपके पास ये दो वेबसाइट्स हैं। आपका एक तो emkei.cz है, ये आपका वेबसाइट बहुत टाइम से चला आ रहा। सो आप इसमें नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से नाम हो गया इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम एड सॉरी हम लिख देंगे admin@instagram.com एंड टू डाल देंगे। लेट्स से जिसको भी डालना हो, मैं अपने आप को डाल देता हूँ एक मेल। सब्जेक्ट आपका कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट रख सकते हो, लाइक योर इंस्टाग्राम इज बीइंग डिलीटेड। क्योंकि आप अगर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रखोगे और फिर टेक्स्ट में आप एक फिशिंग पेज प्रोवाइड कर दो उसको कि योर इंस्टाग्राम अकाउंट इज बीइंग डिलीटेड, if it's not you go on to this link, और फिर आप यहाँ पे अपना फिशिंग लिंक दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फिशिंग लिंक क्रिएट कैसे करोगे, बट मेरे हाँ फिशिंग लिंक आपको मैं बताऊंगा अभी क्रिएट करके। इवन तो आप अपने अटैचमेंट भी दे सकते हो, इसके अंदर एक फाइल आप डाल सकते हो अपनी, कोई मेलिशियस फाइल आपने, जैसे आप मेटास्प्लॉइट से पेलोड बनाते हो, बट जब आप इसको अटैच करोगे और उसके पास जाएगा, लेट्स से जीमेल पे जाएगा, तो क्या बोलते हैं जीमेल उसको ऑलरेडी बता देगा कि वायरस डिटेक्टेड। तो आपको उसमें एनक्रिप्टर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, एनकोडर्स यूज करने पड़ेंगे, थोड़ी एजेंट टेक्निक्स लगानी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे आप इसमें सेंड कर सकते हो और ये मेल मेरे इनबॉक्स में चला जाएगा। सेम इसकी तरह ही आपका सेकेंड सेम इसकी तरह ही आपका अनोनिमस मेल भी है, और आपका यही काम करता है। आप इसमें नाम डाल सकते हो, देन फ्रॉम कौन सी ईमेल से जाना चाहिए, टू किस ईमेल के पास जाना चाहिए, यहाँ पे टू पे आपका विक्टिम का ईमेल आएगा, देन रिप्लाई टू, ये तो आपका ऑप्शनल सर्विस है। देन सब्जेक्ट आप डाल सकते हो। इवन दो आप इसका प्रीमियम भी खरीद सकते हो, प्रीमियम खरीद के आप चेक कर सकते हो कि मतलब कौन से जतिन लोकेशन पे सर, जा रहा है। हाँ आप जी ये बोलिए। दोनों लिंक एक बार चैट बॉक्स में डाल देंगे? अच्छा मैं डालता हूँ। थैंक यू। ओके मैंने लिंक्स डाल दिए, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन एनीथिंग इन द बॉडी, एंड वो आपका काम करेगा। सो ये था आपका कि आपको किसी मतलब फेक ईमेल्स कैसे भेजने हैं। बट अगर आपको फिशिंग पेजेस बनाने हैं तो आप उसमें आप काली लिंक्स यूज कर सकते हो। आपके पास बहुत तरीके हैं फिशिंग पेजेस बनाने के लिए, आपके पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। इसमें देख लेता हूँ इसके अंदर है कोई टूल। इस वाली काली के अंदर टूल नहीं है, हम लोग एक दो टूल डाउनलोड कर लेते हैं। Let me go on to Firefox. तो एक ये टूल है आपका जी फिशर करके, और ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो जैसे आपको टूल्स नॉर्मली जो डाउनलोड करते हो, मतलब इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, पहले आपको क्लोन करना पड़ेगा इसकी रिपोजिटरी गिटहब से। तो लेट मी सी, मैंने एक यहाँ पे गिट टूल्स बना रखा है, एंड इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। मैं यहीं पे गिट क्लोन,
ओके, सो सीडी करते हैं zfisher के ऊपर एंड देन ये आपकी .sh वाली फाइल है। .sh वाली फाइल कौन सी होती है आपकी? बैश फाइल। ये आपका बैश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आपको अगर इसको रन करना है तो आप कैसे रन करोगे? सिंपली बैश लिख के zfisher, नहीं तो एक और तरीका होता है, आप इसमें लिख दीजिए ./zfisher एंड आपको ये रन करेगा। सो पहले आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल करेगा एंड मेरे ngrok भी इंस्टॉल करेगा अभी ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा सेलेक्ट एन अटैक फॉर योर विक्टिम। आप किसी को भी किसी चीज का भी फिशिंग पेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, बहुत सारे फिशिंग पेज आपको मिलेंगे। तो लेट्स यूज फॉर फेसबुक। लेट्स गो फॉर फेसबुक। हम वन कर लेते हैं। फिर ये पूछता है आपका ट्रेडिशनल लॉगिन पेज। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ट्रेडिशनल लॉगिन पेज आ गया है, एडवांस वोटिंग पोल लॉगिन पेज, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज, जो सिक्योरिटी अलर्ट बताना होता है ना, जैसे कि आप ईमेल भेज सकते हो उसको कि हाँ सिक्योरिटी अलर्ट आया है, आप जल्दी जल्दी से इस लिंक पे चली जाइए, और वो लिंक पे जाएगा तो आप अपना वहाँ पे लॉगिन पेज रख सकते हो, लॉगिन पेज का लिंक रख सकते हो। So let's use traditional for now, and then it's asking for select a port forwarding service. हम यहाँ पे 2 यूज कर लेते हैं, ngrok, एंड ये ngrok हमारा रन करेगा। एंड इसने हमें एक लिंक दे दिया है, so let's see if this link works. आप देख सकते हो ये बिल्कुल फेसबुक के लॉगिन पेज की तरह लग रहा है। So let me do this. एंड पासवर्ड लेट्स से मैं कोई रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ एंड मैं लॉग इन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये इसने मेरे को असली वाले फेसबुक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये चला नहीं, बट यहाँ पे मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। यहाँ पे अकाउंट बता दिया इसने, ईमेल एंड पासवर्ड, मेरे पास पासवर्ड आ चुका है। तो उसको लगेगा कि अच्छा हाँ क्या पता ये लिंक काम ना करी हो, या फिर क्या पता ऑफर खत्म हो गया हो, तो ये अब फिर अपने नॉर्मल फेसबुक पे लॉग इन कर लेगा यहाँ से। सो ये था पूरा आपका प्रोसेस। वेटिंग फॉर नेक्स्ट लॉग इन पेज, हम Ctrl+C कर देते हैं। इसमें बहुत सारे आपके मतलब फिशिंग के बहुत सारे आप टेक्निक्स हैं, मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप देख सकते हैं ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज हो गया, 1000 फॉलोअर्स लॉगिन पेज हो गया। यूज करते हैं ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज को, ngrok पे होस्ट कर लेते हैं। अगर हम ये वाला पेज देखें तो लेट्स ओपन दिस। सो आप देख सकते हैं फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड फ्री इंस्टाग्राम लाइक्स। तो क्या होगा कि वो बोलेगा लॉग इन विद इंस्टाग्राम एंड तुम्हें 1000 फॉलोअर्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे वो अपना यूजर नेम डालेगा, यहाँ पे अपना वो पासवर्ड डालेगा, ट्राई करेगा साइन इन के लिए, बट उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो मेरे पास आ जाएगा। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट एक्सेस एंड वेरीफाई योर इंस्टाग्राम ऐप। अच्छा ये वेरीफाई भी करेगा ये पीछे से कि ये रियल वाला अकाउंट ही डाला है या फिर फेक अकाउंट डाला है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। ये नहीं है कि खाली एक zfisher टूल है, आपके पास बहुत सारे टूल आते हैं, डेडिकेटेड टूल्स आते हैं खाली फेसबुक के लिए या फिर खाली व्हाट्सएप के लिए। बट ये टूल थोड़ा अच्छा टूल है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो एक और बात, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ngrok यूज किया। ngrok यूज करने के हमने यहाँ पे ngrok यूज क्यों किया, ngrok का काम क्या है यहाँ पे? तो ngrok करता क्या है, ngrok आपका ना, जैसे मान लो कि हमने एक पेलोड बनाया था विच वाज MSF Venom-P एंड हमने हमारा पेलोड था ये विंडोज वाला शेल रिवर्स TCP, ठीक है। और एलोस था कहाँ पे, हमने इसमें दी थी अपनी काली की आईपी।
एंड काली की आईपी आई थिंक 90 MB। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जो हमने लोकल होस्ट प्रोवाइड किया था ना, हमने उसको दिया था अपनी काली की आईपी। तो ये हमारे लोकली सिस्टम के अंदर रन करेगा, जो हमने ये पेलोड क्रिएट करेंगे वो हमारे सिस्टम के अंदर रन करेगा। अगर हम अपने सिस्टम से दूसरे नेटवर्क के किसी दूसरे सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं ये वाला पेलोड, तो वो रन करेगा ही नहीं, हमें एक्सेस लाके देगा ही नहीं, क्योंकि वो ट्राई करेगा ढूंढने के लिए, और वहां पे तो ऑब्वियसली बात है कोई और किसी को मिल रखा होगा और उसने अब क्या पता वहां पे लिस्नर ऑन किया हो या ना किया हो। तो ये ओवर द वैन काम कैसे करे, इसको हम बोलते हैं ओवर द वैन टेक्निक्स। तो ओवर द वैन हमने अगर इसको करवाना है काम, इस हमारे पेलोड को चलवाना है, तो हम काम कैसे करेंगे। उसके लिए आते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। एक ऑप्शन होता है आपके पास फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको करनी होती है वहां पे अपने क्या बोलते हैं राउटर्स में एक पोर्ट ओपन करना होता है और उसको फॉरवर्ड करना होता है, और आपको यहाँ पे अपनी राउटर की आईपी डालनी होती है, जो आपकी पब्लिक आईपी है एक्चुअल, जो आपको आईएसपी ने दिया है। एंड देन वही वाला जो पोर्ट आपने जो फॉरवर्ड किया, जो आपने पोर्ट ओपन किया, वो आपको एल पोर्ट में प्रोवाइड करना होता है। बट वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर आपने वो पोर्ट ओपन किया तो आपको शोडन पे दिख जाएगा कि हाँ आपने एक पोर्ट, कोई भी उसको एक्सेस लेने की कोशिश कर सकता है। सो और भी टेक्निक्स हैं। आपका आता है एक नो डीएनएस करके एक वेबसाइट है, वो कर सकते हैं ये। बट सबसे स्टेबल जो सबसे अच्छा वे जो होता है यूज करने का, मेरे को जो लगता है, वो है आपका ngrok। ngrok में आपका सिंपली अपने आप ही आपका एक आईपी दे देता है हमें, जो सारी चीज फॉरवर्ड करेगा हमारे लोकल होस्ट पे। आप देख सकते हैं ngrok TCP 8080 कर लेता हूँ, तो इसने यहाँ पे बता दिया कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो डोमेन है, ये वाला जो लिंक है यूआरएल का लिंक, ये कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है, लोकल होस्ट के 8080 पे। तो ngrok यहाँ पे काम आता है, बहुत काम आता है। सो ये आपका ngrok हो गया, ये आपका zfisher हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि ये लिंक ना थोड़ा अलग सा, मतलब रैंडम लिंक कुछ भी बना रखा है इन लोगों ने, और अगर आप लिंक देते हो किसी को तो वो लिंक अगर चेक भी करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो लिंक थोड़े सस्पिशियस सा है, इसको खोलना नहीं चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ, एक है आपका मास्क फिश करके। ये वाला टूल है आपका एक मास्क फिश, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो जैसे नॉर्मली करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं cd मास्क फिश। तो ये वाला टूल रन करता हूँ मैं, एंड इसने पूछा पेस्ट फिशिंग यूआरएल ओवर हियर। तो अपने दूसरे टर्मिनल में क्या करूंगा मैं वो यूआरएल खोल लूंगा फिशिंग का जो हम यूज कर रहे थे। ये था zfisher, राइट। तो zfisher को रन करते हैं, एंड लेट्स डू इट फॉर फेसबुक ओनली। हम ट्रेडिशनल पेज पे जाते हैं अभी के लिए और ngrok यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिंक मिल जाता है, कॉपी करते हैं इस लिंक को, और यहाँ पे पेस्ट फिशिंग यूआरएल लिंक ओवर हियर, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है डोमेन कौन सा मास्क करना है इसके ऊपर। ये हम फेसबुक के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है फेसबुक के लिए इसको यूज करेंगे, मास्क करेंगे facebook.com। एंड देन इसके बाद आपका आता है मेन काम, जो आप लिंक पे सॉरी यहाँ पे बोलता है फिर टाइप सोशल इंजीनियरिंग वर्ड्स, मतलब कोई भी आप सोशल इंजीनियरिंग के वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हो गया फ्री मनी हो गया, या फिर बेस्ट पबजी ट्रिक्स हो गया, ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कि सेल 100% ऑफ ग्रैब नाउ, और मैं एंटर मार देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसने मेरे को एक नई लिंक प्रोवाइड कर दी, विच इज https facebook.com/sale-100% ऑफ। और ये मेरे को ज्यादा लेजिट लग रही है वाली, अगर आप ये किसी को भेजोगे तो ये थोड़ी ज्यादा लेजिट लगेगी, राइट, क्योंकि इस पे facebook.com स्टार्टिंग पे आ रहा है, और आगे का तो लोग पढ़ते ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम तो लोगों को आगे का पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि यूआरएल में कुछ भी लिखा हो सकता है। तो जब भी मैं इस फेसबुक फिशिंग पे जाऊंगा, व्हाट इज दिस, तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा मेरे फेसबुक के फिशिंग मेरा फेसबुक का जो फिशिंग पेज है उस पे, और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, एंड अगर वो बंदा लॉगिन करेगा उसको सारे क्रेडेंशियल यहाँ पे दिख जाएंगे। सो डिफरेंट मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है अपने सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया, सोशल इंजीनियरिंग ना एक डोमेन बन चुका है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये पहले नहीं था, पहले इतना लोग इसको भाव नहीं देते थे, बट अब जब देखा कि ह्यूमन एरर्स की वजह से बहुत ज्यादा हैक्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हैक्स होते हैं, डेटा ब्रीचेस होते हैं,
तो उसकी वजह से ना एक सोशल इंजीनियरिंग को एक स्पेसिफिक डोमेन बना दिया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग इन पे इस डोमेन के अंदर जॉब करते हैं और वो कंपनीज में जा जाके ये सारी चीजें बताते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर। वहाँ पे टेक्निक्स बताते हैं कि इन चीजों से बचना कैसे चाहिए, क्या क्या आपको रखना चाहिए, रेगुलेशंस क्या क्या रहने चाहिए आपके, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल। और इवन दो आपका ये रेड टीमिंग में भी एक पार्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग का। सो ये था आपका सोशल इंजीनियरिंग। जस्ट अ सेकंड। सो ये था आपका नॉर्मल फिशिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो जी फिशर टूल था, इसमें बहुत सारे आपको फिशिंग साइट्स मिलेगी। इवन दो थोड़े बहुत जो बहुत सारे टूल्स हैं आपके गिटहब पे, वो आपको स्पेसिफिक एरिया के लिए भी मिलेंगे। जैसे आपका हो गया व्हाट्सएप फिशर, आपको अगर व्हाट्सएप पे फिशिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप पे लेट्स से कि आप नए अपना क्या बोलते हैं मोबाइल में लॉग इन करते हो अपना व्हाट्सएप, वहाँ पे अपना नंबर डालते हो, तो उसके बाद ना वो ओटीपी मांगता है। तो उसको बाईपास कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक ही बोल सकते हो आप उसको। तो एक टूल आता है आपका इस पे गिटहब पे, विच इज व्हाट्सएप फिशर, एंड ये रहा टूल। आप देख सकते हैं इसको। इसको सीधा सीधा आपको नॉर्मली इंस्टॉल करना है जैसा आप करते हो किसी व्हाट्सएप टूल को। व्हाट्सएप फिशिंग, ये भी डॉट एस टूल है, तो मैं इसको रन कर दूंगा डॉट स्लैश करके। किसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको रन करोगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेगा पहले। ngrok का पाथ मांग रहा है, तो आप ngrok का पाथ दे सकते हो इसको।
एंड आप देख सकते हैं मेरी 3 विंडोज इसने ऑटोमेटिकली खोल दी हैं। एंड इसने मेरे को यहाँ पे ngrok खोल के यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करी है। सो लेट मी जस्ट ग्रैब दिस लिंक, कॉपी, एंड देखते हैं ये लिंक क्या है। अगर आप इस लिंक को खोलोगे, इसमें आपका व्हाट्सएप लॉगिन कह रहा है और इसमें बोल रहा है कि आप फोन नंबर एंटर कर लिए। लेट मी एंटर एनी फोन नंबर लाइक 95, ठीक है, एंड देन लॉग इन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपना ये एंटर ओटीपी करने के लिए कह रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने विक्टिम का लॉगिन कर रहे हो ये अकाउंट, अपने विक्टिम का दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना नंबर डालेगा, फोन नंबर, राइट। तो आप क्या करोगे, अपने दूसरे फोन से, अपना जो स्पेयर फोन है आपके पास, उससे व्हाट्सएप, नया व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड करके आप उसका नंबर डाल दोगे। क्योंकि अभी आपने ना जस्ट आपने जैसे इसी नंबर डाला तो आपने ग्रैब कर लिया उसका फोन नंबर। दिखा देता हूँ, उसका फोन नंबर आपने ग्रैब कर लिया। तो जैसे आप उसका नंबर डालोगे तो ओटीपी के लिए प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। तो वो ओटीपी जब जनरेट हुआ ना, इस यूजर को लगेगा कि हाँ इस एप्लीकेशन, इस वेबसाइट की वजह से जनरेट हुआ, बट नहीं, वो आपकी वजह से जनरेट हुआ है। एंड वहां पे वो आपका ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देगा। इट कुड बी एनीथिंग 1 2 3 4 5 6, लॉग इन, एंड आप देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी भी आ जाएगा एंड हम सीधा सीधा उसका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। बस सोशल इंजीनियरिंग में आपको बस मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि आप पूरी तरह मैनिपुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एंड अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स तो बहुत ज्यादा ही हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए, फिशिंग के लिए एंड बहुत सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे आपका सोशल इंजीनियरिंग का मॉड्यूल खत्म हो जाता है। अगर हम एडवांस फिशिंग अटैक्स में देखें, क्योंकि आजकल हमें पता है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो डोमेन है ना बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसके ना बहुत कोर्सेज निकाले हैं लोगों ने। तो बहुत सारे कोर्सेज भी नए आने लग गए, बहुत सारे टॉपिक्स नए आने लग गए, जैसे एडवांस फिशिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो अगर हम एडवांस फिशिंग की बात करें तो एक आपका होमोग्राम करके आता है, होमोग्राफ, होमोग्राफ फिशिंग अटैक। ये आपका सीएच का पार्ट नहीं है, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो, इसमें क्या होता है आपका होमोग्राफ अटैक में आप थोड़े बहुत टूल्स यूज करते हो और उसमें ना ट्राई करते हो कि जो रियल, जो फेक आपका वेबसाइट है ना, वो ब्लेंड कर जाए रियल वेबसाइट के साथ। जैसे कि आपने पता है आपको google.com लिखते हो, मतलब रियल वेबसाइट है google.com। आप क्या करोगे, अपने फिशिंग पेज में ना ऐसा डोमेन क्रिएट करोगे कि गूगल के डबल ओ जो है आप उसको सीधा ये जीरो से रिप्लेस कर दोगे, तो लगेगा ये, फिर भी लगता है लोगों को, इल्यूजन में आ जाते हैं वो लोग कि ये google.com है एंड वो आपका जो लिंक है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका आता है, ये होमोग्राम फिशिंग अटैक्स में एडवांस फिशिंग का पार्ट है ये। एंड ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे आपको। तो अभी तक किसी को डाउट किसी चीज में, हमने जितना भी अभी तक किया? नहीं सर, ठीक है, अभी तक तो बस प्रैक्टिस है इसकी, ना। हाँ, इसमें प्रैक्टिस है, इसमें थोड़ा टूल्स के ऊपर डिपेंड करना है और इसके ऊपर आपको, मतलब यही है कि आपको ह्यूमन एरर्स के थ्रू, ह्यूमन की वेलनरेबिलिटीज के थ्रू, ह्यूमन की वीकनेस के थ्रू आपको एक्सप्लॉइट करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, देख लो नेक्स्ट। ओके, सो हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, विच इज योर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS and DDoS, distributed denial of service attack. Just a second, let me share the screen. तो बेसिकली होता क्या है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? So denial of service attack is an attack meant to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its intended users. अगर मैं इसका नॉर्मल जनरल मीनिंग बताना चाहूँ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का, मतलब ये मान लीजिए कि आप वेब सर्वर को डाउन कर देते हो,
सीधा सर्वर को ही डाउन कर देते हो, जिससे कि वो इनएक्सेसिबल हो जाए, कोई एक्सेस ही ना कर पाए उसको, कोई वेबसाइट खोल भी ना पाए। जैसे मान लीजिए कि गूगल को आपने डाउन कर दिया, एंड आपको भी पता है मैक्सिमम कस्टमर्स तो गूगल पे ही जाते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, जितने भी कंज्यूमर्स कस्टमर्स है गूगल के, तो google.com लिखते हैं और उनका खुल ही नहीं रहा। तो वो होता है आपका डॉस अटैक। बट रियल में तो मतलब गूगल अभी डाउन नहीं होगी, क्योंकि फायरवॉल उनका बढ़िया है। बट हो जाता है कभी कभार, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स हैं, कुछ कुछ उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज निकल जाते हैं, जिससे कि ये डॉस आप ट्रिगर कर पाते हो, डिनायल ऑफ सर्विस ट्रिगर कर पाते हो। तो आप ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अकम्प्लिश कर सकते हो बहुत सारी चीजों से। एंड हमने पैकेट्स के बारे में देखा था स्निपिंग के अंदर कि कितने कितने पैकेट्स होते हैं, उनके साइज होते हैं, एंड हम पैकेट सेंड करते हैं। तो लेट्स से कि मैं आप एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से एक वेबसाइट है, तो क्या करोगे, आपने जैसी वेबसाइट का नाम डाला, ठीक है, एंड वेबसाइट का नाम डालते ही आप उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेज, सॉरी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजते हो। मतलब उसको बोल दो कि यस आई वांट टू जॉइन योर दैट आई वांट टू जॉइन योर वेबसाइट, ठीक है। फिर वेबसाइट आपको सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्ट पैकेट भेजेगा। बट क्या होगा कि उसी टाइम ही आप ना 1000 रिक्वेस्ट भेज दोगे सिंक्रोनाइजेशन के, 1000 रिक्वेस्ट भेज दोगे अपनी तरफ से, तो वो हर एक रिक्वेस्ट को एक एक करके उसको सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्ट पैकेट भेजना पड़ेगा। सारी रिक्वेस्ट को बोलेगा कि अच्छा ओके अच्छा ओके अच्छा ओके, एक एक करके। तो उसमें क्या होता है कि वेबसाइट ना बहुत स्लो होने लग जाती है, और अगर देखा जाए तो एक टाइम पे वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है उन पिंग्स के चक्कर पे। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं सारे मेथड्स की इसमें बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिन फ्लडिंग अटैक की। ओके, सिन फ्लडिंग अटैक तो हम बाद में करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फिर बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक की। तो जो भी हमने ऊपर डॉस में किया, हम एक ही सिस्टम से भेज रहे थे, हम एक ही सिस्टम से सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेज रहे थे, 1000 पैकेट भेज दिए थे हमने। तो वो एक एक करके वो पैकेट्स को बोल रहा था कि ओके 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 ओके। बट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, इसमें आप बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत अलग अलग लोकेशन पे हैं, और उससे आप वेबसाइट पे पिंग्स भेज रहे हो। पिंग्स हो सकते हैं आपके, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके पैकेट्स भेज सकते हो आप। जैसे सिम का पैकेट भेज दिया आपने, बोला कि हाँ मेरे को आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा ओके आप कर लो। बट आप भेज रहे हो एक ही टाइम पे बहुत सारे सिस्टम से, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं उस वेबसाइट पे एंड उस सर्वर को डाउन कर देते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा अटैक होता है, एंड बहुत तो मतलब जैसे आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये अटैक वर्क करता है। सो डीडोस अटैक्स मोस्ट ऑफन वर्क्स बाय बॉटनेट्स। सो बॉटनेट्स का तो आपको आइडिया ही है कि बॉटनेट्स होते क्या है। मैंने आपको बताया भी था मालवेयर सेट्स के अंदर कि बॉटनेट्स होते क्या है, बट मैं आपको वापस से बता देता हूँ। बॉटनेट्स आर द नेटवर्क ऑफ बॉट्स। और बॉट्स क्या होते हैं, बॉट्स वो होते हैं जो आपने जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किए हो, आपके जिसके एक्सेस हैं सिस्टम्स के। मान लीजिए एक सिस्टम को मैंने जर्मनी में सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो मेरा एक बॉट बन गया। अब मैं उसको कोई भी कमांड दूंगा वो कमांड पूरी करेगा वो। ऐसे ही मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बहुत सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिए, और मैं ऐसा उनका एक नेटवर्क बना लिया, उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना लिया, जिससे कि मैं एक तरफ से उनको क्या बोलता हूँ कमांड दूंगा तो सारे मेरे कमांड पे वर्क करेंगे। तो ये होता है आपका बॉटनेट। थोड़ी बहुत लिंक्स यूट्यूब की मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको देखना है ये। सो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीडोस अटैक्स की। सो टाइप्स ऑफ डीडोस में 3 टाइप्स ऑफ अटैक्स करते हैं हम। एक आता है आपका वॉल्यूम बेस्ड, एक आपका आता है प्रोटोकॉल अटैक्स, और एक आपका आता है एप्लीकेशन लेयर अटैक। तो वॉल्यूम बेस में क्या होता है, वॉल्यूम बेस में आप टीसीपी फ्लड्स करते हो, यूडीपी फ्लडिंग करते हो, और आईसीएमपी फ्लडिंग करते हो। मतलब टीसीपी पैकेट तो आपको पता ही है जनरली जाते हैं कैसे, यूडीपी पैकेट, आईसीएमपी पैकेट जो हमने वाट्सएप में देखे थे। बट आप ना इनको फ्लड करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा भेजने लग जाते हो। तो ये सारी चीजें आपकी आती है वॉल्यूम बेस में, क्योंकि लेट्स से कि उसका वॉल्यूम नहीं होता, सर्वर का जो वॉल्यूम है वो उसको केपेबल रख नहीं पाता, सारे जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको रिसीव करने का, मतलब रिस्पॉन्स देने का केपेबिलिटी नहीं रख पाता, तो उसकी वजह से वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो यूडीपी फ्लड होता है। यूडीपी फ्लड जनरली आपका पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है, जो आपका डीएनएस का पोर्ट होता है। आईसीएमपी आ गया आपको, आईसीएमपी तो आपको पता ही है, जैसे आप नॉर्मली पिंग करते हो तो आईसीएमपी पैकेट जाता है, तो एक एको रिक्वेस्ट होती है। तो आप उस पैकेट को ना बहुत सारा पैकेट भेज सकते हो, उस पैकेट का साइज बढ़ा सकते हो। लेट्स से आपने साइज नॉर्मली पैकेट का होता है आई थिंक मिनिमम साइज इज 8 बाइट्स, राइट। तो आप उसका साइज आई थिंक मे बी 50,000 बाइट्स कर सकते हो, एंड मोर देन दैट।
देन आपका आता है HTTP फ्लड। HTTP फ्लड में आपका दो रिक्वेस्ट होती हैं आपकी, गेट और पोस्ट। इन दोनों रिक्वेस्ट की हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन में, एंड इनके ऊपर हम वो भी देखेंगे वल्नरेबिलिटीज क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं। तो आप HTTP फ्लड में नॉर्मली HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो एंड भेजते रहते हो जब तक वो वेबसाइट डाउन ना हो जाए या स्लो ना हो जाए। फिर प्रोटोकॉल अटैक्स की बात करें, प्रोटोकॉल अटैक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल अटैक्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सिन फ्लड हो गया, पिंग ऑफ डेथ हो गया, या फिर फ्रैगमेंटेड पैकेट्स हो गया। बहुत सारे अटैक्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे अटैक्स में बात करता हूँ। पिंग ऑफ डेथ सबसे मतलब फेमस अटैक्स की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। आपका एक पिंग ऑफ डेथ अटैक होता है जिसमें क्या होता है कि नहीं सॉरी, पहले हम सिन फ्लड की बात कर लेते हैं। तो सिन फ्लड में क्या होता है कि आपको भी पता है सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजते हैं, जैसे मैंने ऊपर बात किया था डॉस में कि सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजते हैं जिससे कि हम कनेक्शन बना पाए, और वो फिर सिनैक भेजता है, वापस से रिट्रीव करता है। तो हम जो ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होता है ना, वो उसको भेजते रहते हैं, लाइक 1000 भेज दिए या फिर 10,000 पैकेट भेज दिए, और वो एक एक करके सबको रिप्लाई करने लग जाएगा, स्टार्ट करने लग जाएगा। तो वो आपका होता है सिन फ्लड अटैक में। फिर आपका पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है, जो पैकेट हम भेजते हैं ना पिंग ऑफ डेथ में, हम एक पिंग का पैकेट लाइक बहुत बड़े साइज का भेज देते हैं, जितना वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो उसका वेब सर्वर होगा उसका बफर मेमोरी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। या आपका आता है पिंग ऑफ डेथ में। फिर कुछ एप्लीकेशन लेयर अटैक्स होते हैं, और बड़े दो अटैक्स इसमें जाने गए हैं। एक आपका होता है स्लो लॉरेस अटैक, और दूसरा आपका होता है जीरो डे डीडॉस अटैक। तो स्लो लॉरेस अटैक में आप बहुत ज्यादा नंबर में HTTP के क्या बोलते हैं, HTTP हेडर्स के क्या बोलते हैं, HTTP हेडर्स के पैकेट्स भेजते हो, और उसको रिक्वेस्ट को ना आप कभी कंप्लीट करते नहीं हो। तो अगर आपने देखा होगा थ्री वे हैंडशेक में आप सिंक्रोनाइजेशन भेजा आपने, फिर उसने सिनैक भेजा, ठीक है, और फिर वो क्या सोचेगा, क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप लास्ट में एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजोगे, तो वो आपके लिए कनेक्शन ओपन अभी रेडी करने के लिए रखेगा। बट क्या करते हो आप, कभी उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजते नहीं हो, कनेक्शन कभी कंप्लीट करते नहीं हो, और ऐसा ही करोगे आप 10,000 टाइम्स, लाइक 20,000 टाइम्स और 50,000 टाइम्स ऐसा करोगे, तो वो कनेक्शन का एक्सेप्ट वही वेट करता रहेगा, तो उसकी वजह से साइट डाउन हो जाती है। तो ये हुआ था आपका स्लो लॉरेस अटैक के अंदर। फिर आपका आता है जीरो डे अटैक। जीरो डे एक्चुअली होता क्या है, अगर हम जीरो डे की बात करें, जीरो डे आपकी वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी वो होती है कि इवन डेवलपर को नहीं पता कि ये वल्नरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। उस एप्लीकेशन के डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, और उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, और डेवलपर को पता ही नहीं कि ये इस वल्नरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। उस वल्नरेबिलिटी को हम कहते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी, क्योंकि उस वल्नरेबिलिटी का कभी पैच आया ही नहीं है। फिर हम थोड़े बहुत फिक्स की बात करते हैं। फिक्स में हम लास्ट में देखेंगे काउंटर मेजर्स क्या हैं डीडॉस के। तो पिंग ऑफ डेथ क्या है? पिंग ऑफ डेथ में हमने बात कर ली थी कि मैलिशियस पैकेट लार्जर देन 110 बाइट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टूल्स हम यूज करेंगे थोड़े बहुत। जस्ट सेकंड, मैं आपका काली शेयर कर लेता हूँ, टूल यूज करते हैं थोड़े। एक आपका टूल आता है एचपिंग करके, वो यूज करते हैं। लेट मी सी इफ माय विंडोज 7 मशीन इज वर्किंग और नॉट। ये तो मेटास्प्लॉइट यूज करना पड़ेगा। Okay, let's see if it's working. इसका आईपी देख लेते हैं क्या है। आईपी है 129। तो एक टूल आता है आपका एचपिंग करके। आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको बस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है 129 एंड देन हाइफन फ्लड, एंड ये फ्लडिंग अपना स्टार्ट कर देगा। एंड लेट्स गो ऑन टू विंडोज 7 एंड यू कैन सी मेरा जो सीपीयू यूसेज कितना हो गया, 100% हो गया। अभी 0% था, मेरा सीपीयू यूसेज 100% हो गया। मतलब
इस पे सर्विस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरा विंडोज 7 थोड़ा स्लो हो गया है, स्टार्ट इतना देर में खुल रहा है क्योंकि सीपीयू यूसेज मेरा बढ़ गया है। कोई मेरे को डॉस मार रहा है मेरे विंडोज 7 के सिस्टम पे। देख सकते हैं मैं माय कंप्यूटर खोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा रहा है माय कंप्यूटर खोलने में। कितना स्लो कर दिया, बट जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ सीपीयू यूसेज मेरा 0% पे आ गया एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन, मेरा फास्ट वर्क कर रहा है। सो ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉस में तो हम सिंपली डिनायल ऑफ सर्विस ही तो कर रहे हैं, मतलब सर्विस को डिनाई तो कर रहे हैं, तो ये हैकिंग में कैसे आया, हैकिंग का पार्ट क्यों है? एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फोकस करो कि हमने, याद है मॉड्यूल 1 में पढ़ा था सीआईए ट्रायड के बारे में, सीआईए की पॉलिसी के बारे में, जिसमें था आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये अवेलेबिलिटी को डिनाई कर रहा है। अगर हम किसी सिस्टम, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डॉस मार रहे हैं तो वहां पे उसना जो हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये अवेलेबिलिटी को डिनाई कर रहा है, इसलिए ये आपका डॉस हैकिंग के पार्ट है, इसको सेपरेट में नहीं रखा। सो आपका एक तो ये हो गया एच पिंग, एक आपका आता है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, Firefox, this pent menu, and let's do GitHub। एक आपका टूल है पेंट मेन्यू करके, बहुत अच्छा टूल है ये भी डॉस के लिए। इवन दो जो मैंने आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स दिए थे, ये भी किसी किसी वेबसाइट पे डॉस मार देते हैं। क्या होता है कि ये बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब स्कैनिंग करते हैं तो उन वेबसाइट पे डॉस लग जाता है। इसलिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑलरेडी कह देती हैं कि मतलब जो बग बाउंटी वाली वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप बग हंटिंग करना चाहते हो, तो वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि कोई स्कैनर मत चलाना, नहीं तो हमारा वेबसाइट डाउन हो सकती है उस स्कैनर के थ्रू। ओके, यहाँ से हम क्लोन कर लेते हैं इसको। git tools and git clone। अगर आपको आपको अगर पिंग ऑफ डेथ अटैक भी करना है तो आप उसके थ्रू, पिंग कमांड के थ्रू भी कर सकते हो आप। ये sudo bash, तो मैंने पिंग कमांड लिखी है -s, मैं यहाँ पे साइज डिफाइन कर रहा हूँ, which is 50,000, let's say 50,000 bytes, and then the IP address, it could be like 129, let's see। आप देख सकते हैं मेरा CPU यूसेज अभी 4% है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है। Maybe it is not working on CPU। Okay, 41%। अच्छा, ये धीरे धीरे, ये बहुत स्लो काम करता है एक्चुअली। एक साथ ही आपको 50,000 पैकेट भेजता है, तो सॉरी 50,000 बाइट्स का पैकेट भेज रहा है ICMP का। तो आप देखना अभी थोड़ी देर में फिर जंप करेगा। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी चेक ऑन माय मेटास्प्लॉइट टेबल, लेट मी सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। What is the IP? 52. Let's see. It's working really fine. Nothing is happening.
ओके, मैं चेक करता हूँ ये काम क्यों नहीं कर रहा। हम थे किस पे, पेंट मेन्यू पे, and got पेंट मेन्यू again। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक रिकॉन का होता है, एक डॉस का होता है, एक्सट्रैक्शन एंड ऑल। आप इवन दो रीडमी फाइल भी चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको मतलब चलाना कैसे कैसे है और क्या क्या कमांड है, क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। सो हम डॉस पे जाते हैं, इट्स टू एंड आपको दिख जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ डॉस अटैक्स। आपका हो गया स्लो लॉरेस, हो गया इपसेक, हो गया टीसीपी आरएसटी फ्लड, हो गया टीसीपी एक्समस फ्लड, हो गया आईसीएमपी एको फ्लड, हो गया आईसीएमपी ब्लैकनेस फ्लड, हो गया। अच्छा, मैं आपको ना इन सब की रिक्वेस्ट वायशार्क में दिखाता हूँ कि वायशार्क में रिक्वेस्ट जब आती है तो कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है एक साथ ही। वायशार्क में बैकग्राउंड में चलाता हूँ, लेट मी डू इट ऑन 80H0 and let's start capturing the। तो हमने नॉर्मल, नो कैंसिल वायशार्क, ओके कैंसिल, ठीक है। हम अब इसमें करते हैं नॉर्मल टीसीपी सिन फ्लड अटैक करते हैं, ओके। सो अगर मैं 3 करूं, एंटर द टारगेट which is my 192.168.1.129 and enter target port which is default is 80 and using port 80 and source IP or random or interface IP, so it should be default, send data within brackets, yes, and enter number of data bytes to send, default is 3000, we can do 10,000 and वायरशार्क किधर है, वायरशार्क में हम स्टार्ट करते हैं कैप्चरिंग। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैकेट्स आ गए, लाइक 23,000, 30,000 पैकेट्स, 38,000, ये सारे पैकेट्स मेरे वहां पे भेज रहा है, इस वाली आईपी पे भेज रहा है, मेरी विक्टिम आईपी पे भेज रहा है। सो अभी तो ज्यादा इस पे कुछ आया नहीं है, मैंने पोर्ट 80 पे मारा है, बट धीरे धीरे इसका सीपीयू यूसेज बढ़ेगा। सो ये भी बहुत पावरफुल टूल है आपका पेंट मेन्यू, आप कह सकते हो ऑल इन वन टूल है। मैं अगर यहाँ पे साइज बढ़ा दूं, यहाँ पे डेटा बाइट्स का साइज बढ़ा दूं 10,000 की बजाय 50,000 कर दूं, तो मे बी ज्यादा फोकस करेगा ये। Even you can do UDP floods, you can do SSL DOS, you can do slow loris attack. Let's see slow loris work करता है या नहीं करता. I don't think it will work. Slow loris attack going on. It doesn't work. Slow loris आपका website specific attack है. Okay. या मेरा मुझे लग रहा है पैरेट क्रैश। ओके, now it's working. So ये आपका पेंट मेन्यू एक टूल था। एक और अच्छा टूल है which is your dosser.py. I can do dosser.py. This is a Python file. आपको ये GitHub पे मिल जाएगी. Just simply download this Python file. Okay, just quit without saving. Just do dosser.py. किसी की आप पे से किसी की वर्डप्रेस की साइट है कोई? किसी ने ट्राई करा हो वर्डप्रेस पे अपना साइट होस्ट करने का? ओके, dosser.py GitHub. ये आपका HTTP फ्लडिंग के लिए यूज किया जाता है ये वाला टूल। द गेट क्लोन एंड हमारे पास ये आ जाएगी फाइल। एंड हमारे पास एक dosser.py एक पाइथन वाली फाइल है। इसको अगर रन करना है आपको python 3 dosser.py and then the IP address. And for my case, I'll give this metasploitable and I don't think it will work.
-p is port, right? It won't work. Let's see. Okay, now it's working. आप देख सकते हैं मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल अब थोड़ा लेट खुल रहा है, बट खुल रहा है ये. Okay, now it's working great. This actually works. And एक बग है एक्चुअली वर्डप्रेस साइट में एक डिफॉल्ट फाइल है, वो आपकी फाइल होती है XML RPC वाली, XML RPC.php. अगर आपको ये किसी भी वर्डप्रेस की साइट में मिलता है ये वाली फाइल, तो अगर ये ओपन हो रही है तो आप इस वाली लिंक पे ना ये docser.py वाली फाइल चला दो. डॉसर सो अगर आपने इस वाली लिंक पे, लेट्स से मेरी वेबसाइट है कोई https, ओके जस्ट अ सेकेंड, मेरी कोई वेबसाइट है https abc.com, ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है. तो आप चेक कर सकते हैं आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे XML RPC तो शो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर शो हो रहा था. सो अगर आप इस स्पेसिफिक लिंक पे ये docser.py चलाते हो, -g and then this, अगर आप इसको लिंक पे चलाते हो तो आपको जो साइट है ना वो पूरी तरह क्रैश हो जाएगी. आपका बिल्कुल, अगर आपको वापस से वो साइट को अप करना पड़ेगा तो आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा. आप ये पूरी तरह क्रैश हो जाएगी, क्योंकि एक ये बग है जिसके बारे में मैं आपको वर्डप्रेस में बताऊंगा. एंड इवन दो किसी पे भी अगर किसी का इस जैसे लेट्स से abc.com को कोई बग बाउंटी या प्रोग्राम होगा ना, या फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम, तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हो कि आपका XML RPC खुला है. नहीं तो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट आप ये बता देना कि कोई docser.py से डॉस मारने की कोशिश भी करेगा तो आपकी वेब सर्वर पूरा डाउन हो जाएगा, परमानेंटली डाउन हो जाएगा. एंड इस डॉलर के अच्छे खासे सॉरी इस बग के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, आई थिंक लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम $5,000. सो ये था आपका DOS डिनायल ऑफ सर्विस. एंड आपका यही टूल्स नहीं है, बहुत सारे टूल्स आते हैं. एंड इवन दो आप अगर डार्क वेब पे देखोगे, मतलब आप अगर टॉर जब हम यूज करेंगे, टॉर के मार्केट प्लेस पे देखेंगे, तो आप देखोगे वहां पे ना जो डॉस के टूल्स है ना वो लोग बेच रहे होंगे लाइक फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस. $50 का एक टूल बेच रहे हैं, मतलब $20 का एक टूल बेच रहे हैं. वो ऐसे टूल्स बेच रहे हैं जिससे कि जो फायरवॉल है ना वो उनको इवेड कर फायरवॉल को इवेड कर पाए एंड वो वर्क कर पाए. क्योंकि क्या है कि अगर हम बात करें डॉस के काउंटर मेजर्स की, तो हम आ जाते हैं अब डॉस के काउंटर मेजर्स पे. सो अगर हमें डिफेंड करना है अपने डॉस अटैक से, तो हमें एक एंटी मैलवेयर सिस्टम यूज करना पड़ेगा. हमें अपना फायरवॉल एंड IDS इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड उसमें हमें फिल्टरिंग ऑन करनी पड़ेगी. इवन दो अगर आप राउटर पे जाएंगे, आप अपने राउटर पे जाना एक बार एंड एडवांस ऑप्शन में, सिक्योरिटी ऑप्शंस में आपको वहां पे मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा कि सिन फ्लड अटैक्स, ICMP अटैक्स, UDP फ्लड अटैक्स, इन सबसे फिल्टरिंग करें या ना करें, और आप वहां पे उसको प्रोटेक्शन को एनेबल कर देना. क्योंकि क्या होता है कि वो डिफॉल्ट में आई थिंक डिसेबल रहती है, सो दैट आपके नेटवर्क पे कोई फोर्सफुली डॉस अटैक ना करे. एंड सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन यही है कि आप क्लाउडफ्लेयर की फायरवॉल यूज कीजिए, या फिर क्लाउडफ्लेयर का जो प्रोटेक्शन है वो यूज कीजिए. आप इवन दो क्लाउडफ्लेयर का होस्टिंग ले सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, वो आपको ऑलरेडी डॉस प्रोटेक्शन देते हैं. सो यही था आपका डॉस मॉड्यूल. यहाँ पे आपका डॉस मॉड्यूल कंप्लीट होता है. किसी को किसी चीज में डाउट? हाँ, एक टूल है LOIC करके, वो आपका विंडोज का टूल है. विंडोज के थ्रू अगर आपको मारना है तो, डॉस अटैक करना हो तो, सेकेंड, इट्स LOIC
आप जाएंगे sourceforge.net पे, आपको ये मिल जाएगा। ये बोल रहा है यहाँ पे malware detected, बट आई डोंट थिंक इसके अंदर malware, बिकॉज मैंने बहुत बार इस टूल को यूज किया है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज करिए ये टूल को, मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिवल्स होते हैं। So that was all for today. कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है, मतलब मेरे को तो काफी अच्छा विजिबिलिटी मिल रही है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर काइंड ऑफ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स भी हैं आपको, स्क्रिप्ट्स, इवन स्क्रिप्ट्स भी दिख जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉस अटैक्स करने के लिए, जैसे कि आप फायरवॉल इवेड करके आप अंदर घुस पाओ। क्योंकि अभी क्या है कि क्या होता है कि कुछ कुछ फायरवॉल्स में ना रूल्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं कि अगर ये यूजर नेम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई यूजर एजेंट से, तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो लोगों ने पता स्क्रिप्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने उसमें लाइक 50,000 डिफरेंट यूजर एजेंट्स डाल दिए, जिससे कि फायरवॉल को लगे, जिससे कि वेब सर्वर को लगे कि अलग अलग सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, बट वो सिस्टम एक ही से रिक्वेस्ट आती है। बहुत क्रिएटिव वेज हैं इसमें आपके डिनायल ऑफ सर्विस में। सो मैं आपको नोट्स दे दूंगा एंड रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगा कल की एंड आज की। ऑलराइट, ठीक है सर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आई थिंक ऑन मंडे, नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके।